हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। और फाइनली जाके मुझे थोड़ा सा टाइम मिला और उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ। अपने जो शादी हुई थी मेरे भाई की, उसमें जितने भी गिफ्ट्स थे मायके के और मेरी जो डॉटर इन लॉ थी, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके यहाँ से आए हुए, तो काफ़ी सारे आ रहे थे कि आप मायके से क्या मिला है क्या मिला है। तो जिस टाइम शादी होती है उस टाइम बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। तो कैश तो जो रहता है वो रहता है, कैश तो ऑब्वियसली मैंने गिनवाऊंगी। और स्पेशली ये वीडियो शो ऑफ करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्यार भरे गिफ्ट हैं जो एज अ फैमिली बहुत सारे लोग देखना चाहते थे और मैं भी दिखाना चाहती थी। क्योंकि मैं रूम क्लीन कर रही हूँ ना, तो मुझे था कि मैं पहले ना जो अपना सामान है वो दिखा दूँ आप लोगों को और उसके बाद मैं सबको पैक करके रख दूँगी। बाय द वे मुझे बहुत सारी साड़ियाँ मिली हैं और चलो मैं पहले दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें जो मिली हैं। तो ये जो है, ये 4 कंबल मिले थे, ये डुग्गू, जिया, मेरे और राजा के 4 कंबल। इनमें से एक कंबल मैंने बेडरूम में खोल के रखा हुआ है। तो ये है एसी ब्लैंकेट। ये मतलब हम लोग जब शादी में, मतलब शादी थी ना, सबको मिले हैं ये। जितने लोग शादी में आए थे, ये जब जा रहे थे लड़के वाले, तो सबको जैसे कुछ परफ्यूम्स देते हैं, कोई सिक्का देता है, कोई कुछ देता है। तो हमें मिले थे ये बहुत ही अच्छे यार, बहुत अच्छे कंफर्टर्स हैं। एक्चुअली में ना डबल साइडेड है, मैंने एक खोल के रखा है, ये 3 मैंने रख दिए हैं क्योंकि अब बच्चों वाला घर है, इन फ्यूचर भी यूज़ होता रहेगा सामान। तो हमें बहुत टाइम तक एसी ब्लैंकेट तो नहीं लेने वाली हूँ। तो ये जो है ये मैं लेके आई हूँ, ये देखिए। ओह, आई जस्ट होप मैं ज़्यादा कुछ खोलूँगी नहीं, जो खोलने वाला सामान आपको दिखाने वाला है वो अच्छे से दिखा दूँगी। तो एक तो ये है ना, और इसमें मेरे भाई और भाभी का नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर आरती, डॉक्टर अंकुर। तो ये तो पता क्या है, मैं ये वीडियो बहुत पहले से शूट करने की सोच रही थी, पर क्या होता है मेरे पास बहुत सारे बहुत सारे कंप्लेंट्स आती है बच्चों की आवाज़ को लेके। मैं हमेशा से चाहती थी मेरा घर भरा हुआ रहे, बच्चों की आवाज़ें आए, जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। पर हाँ यार, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, वो जो कि नॉर्मल है कि कभी मैं कोई सीरियस बात भी कर रही होती तो बहुत सीरियस नहीं रहती है, वो बात ऐसे हो जाती है कि मजाक ही हो गया। कोई बात पर डिस्कशन कर रही होती तो मजाक हो गया। तो जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, तो हो सकता है बीच में बच्चे जग जाएँ और आपको फिर से हल्ला सुनने को मिले। खैर ये वीडियो को मैं रोकूँगी नहीं तब भी, ठीक है ना, मैं कोशिश करूँगी। और मेरे बच्चों के पास कोई जगह भी नहीं है जाने की। आता है कि मेरे पास कि आप अपने बच्चों को कहीं छोड़ देर की जब बात करो तो कहीं छोड़ दिया करो, तो बच्चे घूम फिर के वापस माँ के पास नहीं आते हैं, वो मेरे पास नहीं आते हैं, घूमते हैं फिरते हैं आ जाते हैं। अगर मैं कोई बात कर रही हूँ, आधे घंटे की बात करूँगी, तो बच्चे आधे घंटे में 10 चक्कर लगा के जाएंगे, अगर उनके पापा के पास भी छोड़ा है मैंने। उठ के आएगा राजा वाला कंबल, एक जो सेकंड कंफर्टर मिला। उसके बाद फिर ये एक लाइट कलर में है, एक मैंने लाइट ग्रीन कलर का ही निकाल के रखा हुआ है जो कि है बेडरूम में। और ये वाला जो है ये है लाइट पिंक कलर में और ये है थर्ड। तो टोटल 4 कंबल मिले थे। उसके बाद एक सूट जो मैंने पहना हुआ है, ये मैंने स्टिच करवाया है, ये मैंने अपने घर से स्टिच करवाया था। ये मेरी मदर ने मुझे दिया है और मेरी मदर ने फिर एक ये वाला, लाइक मेरी मम्मी ने मुझे ये वाला भी सूट दिया है। इसकी पजामा मुझे नहीं मिल रहा, ये भी मैंने स्टिच करा लिया था वहीं पे। कॉटन का सूट है, भी गर्मियों में होगा तो स्टिच ये घर वाले मैंने बहुत टाइम बाद जो सलवार कुर्ते हैं ना वो कराए हैं। तो ये एक मम्मी ने दिया था, मैंने मतलब अपने हिसाब से चूज़ कर लिए थे, तो मुझे लाइट रंग का अच्छा लग रहा था, तो एक ये किया। इसकी सलवार अभी ढूंढेंगे तो मिलेगी, अभी नहीं पता कहाँ है। उसके बाद आते हैं बच्चों के कपड़ों में। इसमें जिया की एक वेलवेट वाली फ्रॉक है पिंक कलर की, वो नहीं है क्योंकि वो मैंने उठा के रखी है, आई थिंक बेड पे ही होगी, हो सका तो दिखा दूँगी मैं। बहुत ही प्यारी सी वेलवेट की फ्रॉक है। उसके बाद डुग्गू की एक जीन्स और इसका एक जोड़ा मिला था, तो बच्चों के जोड़े भी आते हैं। तो ये जो है उसकी शर्ट है, जीन्स डुग्गू पहन रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो जीन्स कुछ ज़्यादा ही पसंद आई। शर्ट उसे पहनाएंगे कभी जब ज़रूरत होगी, तो उसको एक ये शर्ट मिली है। एंड देन फिर एक ट्रेडिशनल मिला है। ट्रेडिशनल में ना ये मैं खोल के देख रही थी, तो ये बहुत ही प्यारा सा एक कुर्ता मिला है और एक है ये इसकी सलवार और एक पजामा बच्चों का। तो डुग्गू के ये कपड़े आए हैं, इसमें जीन्स है जो डुग्गू ने पहन के रखी हुई है, वही जीन्स है। उसके बाद जिया का एक शरारा सेट आया है और एक है वेलवेट वाली फ्रॉक। कोशिश करूँगी इसमें दिखा दूँ वरना ब्लॉग में दिखा दूँगी। आज सच बहुत प्यारी सी फ्रॉक है वो भी, फुल स्लीव्स की। तो ये है थोड़ी बड़े साइज़ की है, इसको बाद में यूज़ जाएगी। तो ये एक बहुत ही प्यारे से कलर में शरारा सेट है। इसकी दुपट्टा भी ये है यार, इसका दुपट्टा अलग से होता है। पता क्या हुआ, जब मैं ट्रेन में आई हूँ तो सामान रखा है, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग ट्रेन में सफ़र कर पाए हैं इस बार यार, बहुत सामान हो गया था। उसके बाद फिर ये इसका टॉप है ऊपर का, जो कि
बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एक शरारा लाइक गर्मियों में आराम से हो जाएगा, पर जिया को अभी नहीं आएगा क्योंकि ये बड़ा है। जिया इसे पहनेंगे अगले साल तक, क्योंकि ये गिर जाएगी अगर पहनेगी तो। मतलब ये जब 3 साल की होगी तब होगा। जिया का बर्थडे आ रहा है बाय द वे 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को है जिया का बर्थडे। जिया हो जाएगी 2 साल की। आपको यकीन होता है कहाँ मैं थी, उसमें थी कि सी सेक्शन होना है, ये डेट लूँ वो डेट लूँ, एंड अब वो बच्चा 2 साल का होने वाला है और डुग्गू जुलाई में 4 साल का हो जाएगा। टाइम फ्लाइज, लाइक सच में टाइम का नहीं पता चलता है। और मेरी लाइफ का जो था ना, मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था और मेरा था कि मुझे उसे बच्चे हो जाएं। हमें को हो गए और उनकी होते हैं, फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, नॉर्मल है। बट उसके बाद मैं आपको दिखा रही है ये वाली साड़ी। ये जो साड़ी है ना, ये साड़ी मैंने खुद ली है। ये साड़ी मैं जब भाभी की शॉपिंग करने गए थे उस टाइम पे मुझे ना ये साड़ी पसंद आ गई थी। तो ये जो साड़ी है इसका ब्लाउज़ मैंने स्टिच करवा दिया था वहीं पे, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो है ये है इसका ब्लाउज़। पहनी नहीं है मैंने ये, और जरी की साड़ी है। आजकल ये वाला कपड़ा बहुत चल रहा है, शाइनी वाला। तो एक ना ये साड़ी मैंने ली। मुझे क्या हुआ, ये जैसे मम्मी सिलेक्ट करी थी तो ना वहाँ पे उन्हें खोली, मुझे कलर इतना प्यारा लगा। मेहंदी ग्रीन कलर है ये, ब्लाउज़ सब कुछ फिटिंग का है। तो मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा कि पूछिए मत। फिर उसका जो पेटीकोट है वो कराया, फिर उन्होंने ना इसे तैयार करके ही दे दिया था पूरा, बिंदी बिंदी रख के, स्टोन की बिंदी ये रख के। तो इसको मैं खोलूँगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने खोल लिया तो मेरे लिए बहुत वो हो जाएगा कि इसको पैक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये है एक साड़ी, और उसके बाद मैं यहाँ पे रखना शुरू कर दी यार, गिरना शुरू हो गया। गिरना नहीं बेटा। उसके बाद ये जो साड़ी है ये साड़ी जो है, ये जिस टाइम पे लगन सगाई हुई थी उस टाइम भाभी के यहाँ से आई थी। इसका रैपर यार फट गया तो इसको मैंने ऐसे ही रख लिया। इसका ब्लाउज इसी में होगा, पेटीकोट आता है। और ये साड़ी बहुत प्यारी है, ये देखिए। इस बार मैं सोच रही हूँ कि ना मैं साड़ियाँ ही सब तैयार करा लूँगी फेस्टिवल से पहले। गणपति जी आएंगे। ये साड़ी सीरियसली यार इतनी सुंदर साड़ी है। तो मेरी जो भाभी है वो सारी साड़ियाँ जो उनकी है ना, ये ऐसी साड़ी है उनके पास भी। ये पता नहीं कौन सा कपड़ा पहनते हैं, जैसे हम लोग वो पहनते हैं ना, जैसे नेट पहन लिया। उनकी जितनी भी विदाई की साड़ी आई है ना, वो ऐसे ही कपड़ों में है। और ये कपड़ा मतलब काफ़ी रिच लुक देता है। आप देख सकते हो, पहने बहुत प्यारा लगेगा। तो इस बार, और ये ऐसा नहीं है कि बंधेगा नहीं, आराम से बंधेगा भी। तो ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। तो ये साड़ी मुझे भाभी की तरफ से मिली है। ये जो है ये सिल्की होगा यार, मैंने खोल दिया, पता है मुझसे गड़बड़ हो गई है। ये पूरी भरी साड़ी है ना। और इसका जो ब्लाउज़ है वो है ये। तो ये है इसका ब्लाउज़ और ये है साड़ी। एक मिनट, पता है बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद आई थी, वो भी बहुत प्यारी साड़ी है एक्चुअली, ये बहुत प्यारी और अच्छी साड़ी है। तो मेरी भाभी के यहाँ से ये साड़ी आई थी लगन में, जब लगन का वो था। एंड देन फिर राजा का ये आया है। राजा का एक सफारी सूट भी है जो मेरे लहंगे में, मैं आपको अपना लहंगा भी दिखाऊंगी, शादी वाला जो लहंगा मैंने शादी में पहना था वो भी दिखाऊंगी। तो ये जो है ये आया है राजा का एक शर्ट कमीज का लाइक जीन्स और शर्ट का जोड़ा। पहन के नहीं देखा है, नंबर हमने बता दिया था 34 है, लेंथ इसकी 32 है। लेट्स सी अब आ जाओ। उन्हें फॉर्मल पहनते नहीं है राजा, बट एटलीस्ट ये पहन सकते हैं क्योंकि मेरी भाभी के यहाँ से आया है। उसके बाद फिर पहले भाभी के यहाँ से दिखा रही हूँ। फिर एक साड़ी ये जो है ये रोके की साड़ी थी। रोके पे मैं गई नहीं थी, तो ये जो है ये है रोके की साड़ी। और ये देखिए ये बहुत ही प्यारी सी साड़ी, मतलब इनकी जो यहाँ से आया सामान बहुत प्यारा सामान है। एंड मैं भी ना आपके रहते हुए कुछ खोल लूँगी। तो ये बिंदी है इसमें। तो इसमें आई है बिंदी और सिंदूर। और ये है बहुत ही प्यारी है, इसे वर्क देखिए। इसके जो ब्लाउज है आई जस्ट होप कि पिंक होगा, लाइक ग्रीन होगा, मेरे को लग रहा है। मैं खोल लूँ। आई डोंट नो यार इसका ब्लाउज।
पता नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है खोलने की, मैं नहीं खोल रही हूँ, मुझे डर लगता है, मतलब मैं बंद नहीं कर पाऊँगी ना अभी इन सबको, तो इसलिए मैं नहीं खोल रही हूँ। तो ये बहुत ही प्यारी सी, आई जस्ट थिंक कि आपको कलर दिख रहा होगा, पिंक कलर की साड़ी है। हाँ ये है। तो ये जो साड़ी है ये आई है शादी में, ये भाभी के यहाँ की साड़ी है, रेड कलर में है, जरी वर्क है इसमें और बहुत ही खूबसूरत है यार। कपड़े में आजकल बहुत प्यारी शाइन आ रही है साड़ी के कपड़ों में। तो ये है साड़ी और पूरी भरी हुई साड़ी है, आई थिंक कपड़ा भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा शाइनी है कपड़ा है। मैं खोल नहीं रही हूँ यार, मैं जैसे जब ब्लाउज डलवा के आऊँगी ना, जब कटिंग की साड़ियाँ फॉल पीको के लिए, उस टाइम पे मैं आप लोगों को और थोड़ा सा डिटेल में दिखा दूँगी। तो ये है गोल्ड, ये जो गोल्ड है ये राजा और मेरे लिए आया है। तो राजा को ये कल्याण ज्वेलर्स के कॉइन्स बोल लो आप, जो प्योर गोल्ड के कॉइन्स होते हैं, वो 2 ये मिले हैं और ये राजा को मिले थे लगन सगाई वाले दिन पे, जिस टाइम पे लगन लिखी थी। तो ये राजा के नाम के हैं, मतलब दामाद के, और ये है मेरे ईयरिंग। ऐसी मेरे पास एक और है मेरी सेम एग्जैक्ट, ये है गोल्ड की ईयरिंग, ये। तो ये जो है ये ईयरिंग और ये मेरा है, ये राजा का है। तो ये गोल्ड में हमें ये वाला सम्मान मिला है। तो ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हुआ है। अब हम लोग की जब मेरी शादी हुई थी तब भी मेरी नंद, सासू माँ, ससुर जी, सबका गोल्ड गया था हम लोग के यहाँ से। तो प्लीज़ इसे उम्र दहेज वहेज नहीं होता है, दिया जाता है, हम लोग के यहाँ से भी गया था। तो कुछ बोले कि ऐसा है। देन फिर ना अब मैं आपको अपने घर का दिखाती हूँ। तो मेरी मम्मी ने मुझे दी हैं ये साड़ियाँ, और ये जो है ना ये है घुड़चड़ी की साड़ी। ये घुड़चड़ी जब होती है ना, भाई जिस टाइम घोड़े बैठता है उस टाइम बहन के सर पे एक साड़ी रखते हैं। ये बहुत ही अच्छी पूजा करने के लिए बहुत प्यारी साड़ी है, पूजा या गणपति फेस्टिवल के लिए। मेरे को लग रहा था कि जिस दिन गणपति फेस्टिवल शुरू होंगे ना उस टाइम मैं ऐसे कराऊंगी। तो ये है साड़ी, इसका बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज़ है, लाइक ग्रीन कलर का ब्लाउज है इसका। हाँ, तो ये है इसका ब्लाउज़। मम्मी ने मुझे पूरी खोल के पसंद करवाई थी, मैंने बोला अच्छी लग रही है। तो हम लोग पैसे अभी कलर भी पहनने का उम्र है कि हाँ ये लाल वाल कलर पहन लो। तो ये जो है ये वाली साड़ी है घुड़चड़ी की साड़ी। उसके बाद आई डोंट नो, वीडियो लंबी हो गई क्या यार। फिर मैं ना अभी दिखाती हूँ एक और साड़ी। ये साड़ियाँ मैंने पसंद करी थी, मम्मी जितनी साड़ियाँ लाई थी सबसे पहले मैंने पसंद करी है। तो ये भी रेड, काफ़ी सारी रेड हो गई हैं, रेड मरून कलर है ये। तो ये भी काफ़ी हैवी साड़ी है। इसमें ना ये वाले प्रिंट बने, एम्ब्रॉयडरी का काम है, और ये फुल टू एम्ब्रॉयडरी है इसमें, पता है आपको, पूरी एम्ब्रॉयडरी के साथ जाएगी। इसका ब्लाउज बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो ये जो साड़ी है ये मेरी घर से आई है। एंड देन फिर एक बहुत ही प्यारी साड़ी दिखाती हूँ आपको। ये कलर मेरे पास था भी नहीं, जो कलर एक मैं रख देती हूँ यार, बड़ी मुश्किल ना। अब आती हूँ मैं इस पे, ये वाह ये साड़ी मुझे एक नज़र में इतनी पसंद आई थी। इसमें जो ब्लाउज़ है, इसका पल्ला जो है उसमें ना काफ़ी लाइक कहते हैं वैसा काम है कि आपको वहाँ मन भा जाए। मेरे को बड़ी अच्छी लगी इसकी, तो साड़ी थी मेरे पास। सबसे पहले तो इसका कलर, तो इसका कलर बहुत प्यारा है, ये देखिए इसका कलर बहुत प्यारा है। एंड एक चीज़ दिखाती है साड़ी, ये जो आपको दिख रहा है ना फ्लावर वर्क, ये इसके पल्ले में है और इसके ब्लाउज़ में है। इतना मेरे को लग रहा था, मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये साड़ी मुझे चाहिए, जब उन्हें मुझे दिखाई दी। ये जो है ये इसमें स्पेशली मैंने इस काम के लिए, ये कलर तो बहुत अच्छा मस्टर्ड कलर है, बट ये जो है ना ये मेरा दिल की जब से पूरा गेटअप आएगा वो गेटअप बहुत प्यारा आने वाला है। तो एक मैंने ना ये वाली साड़ी एक मेरे को बहुत पसंद आ गई थी, मैंने बोला मम्मी मैं ले रही हूँ। मेरे को इस बार जो भी साड़ियाँ हैं, तो ये जो सारी साड़ियाँ हैं ये सारी की सारी बनवानी, क्योंकि मुझे सारी की सारी पसंद है, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं, सब बराबर बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो मुझे काफ़ी पसंद आएगी और जो भी मुझे पसंद आता है जो भी अच्छा लगेगा। तो यार ये मिला है मुझे उससे। अभी जिया की फ्रॉक देखती हूँ, मेरे को मिल जाए तो मैं आप लोग को दिखा दूँ। दिखा रही हूँ अपना लहंगा। तो मेरा लहंगा जो मैंने शादी में पहना था, लहंगा 4-5 घंटे में ढूंढने के बाद मुझे मिला था। और मेरा ना गला बोल गया, पता मेरे गले में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ मेरे गले में ना आजकल। खांसी बहुत हो रही है, जैसे खांसी गले में होती है पर मेरी बहुत ज़्यादा खांसी मतलब बीच बीच में होती है ऐसी गंदी, ऐसा अजीब से, पता नहीं क्या ही हो गया। तो इसके एक कवर लाना पड़ेगा यार। इसका कवर उन लोगों ने दिया नहीं, चांदनी चौक में पैकिंग इन लोगों ने ऐसी करके दी थी कि उसमें डाल दिया था। तो ये है लहंगा। उससे पहले ये है राजा का सफारी सूट जो मेरी भाभी के यहाँ से आया था, एक जोड़ा। और ये है सफारी। लड़कों को थोड़ा सा कम मिलता है, लड़कियों को बहुत मिलता है। माँ के यहाँ तो लड़की, मैं तो वैसे भी जाती हूँ तो मेरे को हमेशा 5-6 साड़ी मम्मी ने दे दी, कुछ दे दी और मैं मना कर देती हूँ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। फिर बनवाई नहीं बनवाई, कुछ साड़ियाँ जो मम्मी देती हैं वापस करके आ जाती है कि मम्मी मैं नहीं पहन रही हूँ। तो फिर मम्मी या इसका ब्लाउज़ मेरे को याद आ गया, इसका ब्लाउज़ कहीं और रखा हुआ है किसी और उसमें, मैंने नहीं रखा हुआ है चुन्नी और ब्लाउज़। तो ये लहंगा है ये मैंने लिया था, उस लहंगा दिखा रही हूँ। ब्लाउज़ आई थिंक फोटोज़ वगैरह में देखा हुआ, मैंने इंस्टाग्राम में पूरा वो लुक डाला था इसका। इसमें ना मोर के कारण आजकल ये मोर वाले काम बहुत है, इसमें 4-5 मोर हैं जो बने हुए हैं। इसका पूरा भी वो ख़राब हुआ पड़ा है यार, कैन पता नहीं कैसा हो रहा है। मेरे को इसको सही करा के पूरा अच्छे से पैक करा के, मैं सोच रही हूँ एक बार से ड्राई क्लीन कराने डाल दो तो ड्राई क्लीन कराने वाले ना अच्छे से पैक करके दे देंगे। तो ये जो है ये है। तो एंड हाल ऐसा है कि मेरी भाभी आ गई हैं, मेरा भाई, दोनों सेटल हो गए हैं। मेरे भाई ने जॉब दोबारा से ज्वाइन कर ली है, मेरी भाभी होली के बाद, होली निकल गई यहाँ, होली के बाद फिर से ज्वाइन करेंगे। तो मेरे भाई भाभी अगर हमने पहली बार देख रहे हैं तो दोनों डॉक्टर हैं और लाइक अच्छी जोड़ी है, कंपैटिबल है। जॉब एक जैसी रहती है तो इंसान काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी रहती है वो ऐसा रहता है कि कभी रात में कॉल आ जाता है या कुछ आ जाता है। और कुछ लोगों को रहता है कि मेरा भाई मेरे माँ बाप के साथ में क्यों नहीं रहता है। तो मेरा भाई है हॉस्पिटल के पास में ही रहता है, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी हो जाता है। ट्रैफिक गुड़गांव में है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वहीं पे रहता है वो, क्योंकि कभी इन उसमें कि रात में कॉल आया कुछ आया तो वहीं पे इजीली वो है। और उनका कुछ प्लान है कि वो लोग क्लिनिक खोलेंगे आने वाले टाइम में। तो ठीक है, तो अपनी स्पेस में है। और मेरा मानना ये है कि इंसान दूरी में ज़्यादा प्यार में रहता है और जितना इंसान करीब रहता है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये मेरा मानना है। और मैंने देखा है जितना पास में, और इज़्ज़त भी उस इंसान की होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता आपका क्या होगा। जो इंसान बाहर रहता है, कभी देखना आपके कोई घर वाले हैं और कोई फ़ॉरेन से आ रहा है या कोई दिल्ली मुंबई से भी आता है ना यहाँ पे, उसकी बड़ी इज्जत होती है। जो इंसान आपके पास में 24 घंटे रहता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। तो मेरे लिए सही है, मेरे मम्मी पापा को भी कोई दिक्कत नहीं है कि वो लोग अलग हैं या उनको भी शिफ्ट हो जाना चाहिए था। तो मेरे भाई का 3 BHK फ्लैट है, वो वहीं पे रहता था। तो मम्मी ने फिर यही बोला कि तुम लोग वहीं पे रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा और उनकी जॉब वाइज भी सही रहेगा यार, कि उनकी जॉब है, उनको जाना है। और मेरी भाभी भी फिर पास का हॉस्पिटल देख लेंगी, क्योंकि इन ट्रैफिक थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। और आजकल ऐसा नहीं होता है कि बहू आई है तो उसे सेवा करनी है, ये करना है। आजकल सबके पास सारे रिसोर्सेज हैं। तो हमारी कोई ऐसी मेंटालिटी नहीं थी कि अपनी भाभी को रखना है क्योंकि हमें से ऐसा कराना है वो कराना है। हमारी तरफ से पूरा लाइक फ्रीडम है, वो अपनी लाइफ एंजॉय करें। न्यूली वेड कपल हैं, अच्छे से रहें और अपनी लाइफ लाइक कहते हैं ना अच्छे से रहें। इज्जत होती है यार, पता है। और डिस्टेंस मेंटेन रहता है तो रिश्ते बने रहते हैं, ये मेरा मानना है। और जितना मैंने देखा कि इंसान जब भी घुसना शुरू होता है ना एक दूसरे में, उसके बाद बातें शुरू हो जाती हैं और होता है कि फिर आपकी हो जाती है। अगर हमारे यहाँ पे भी शांति रहती है, अगर हम लोग बहुत डिस्टेंस में रहेंगे, ऐसे रहेंगे। और इज़्ज़त रहती है जब आप दूर रहते हो, जैसे कोई दूसरी सिटी में है उसमें। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे भी चले जाना चाहिए। माँ बाप के पास ना जाऊँ, बेशक गुड़गांव ना जाऊँ, कहीं ना जाऊँ, दिल्ली ना जाऊँ, मैं मुंबई साइड सोचती हूँ। राजा से बोलती है यार हम पुणे नागपुर शिफ्ट हो सकते हैं। मैं वहाँ का नहीं सोचती कि उधर पर भी शिफ्ट हूँ, क्योंकि फिर हो जाएगा कि देखो मायके जाके बस गई। तो वहाँ का भी नहीं सोचती हूँ। मेरे लिए यह है कि मैं थोड़ा सा इतना गैप मेंटेन कर लूँ कि हमारी भी थोड़ी सी ऐसी इज्जत हो कि हाँ यार ये लोग आ रहे हैं, तो सब खुश होते हैं ना कि चलो यार आ रहे हैं, तो वो एक खुशी हो। तो बस ये है। मैंने बहुत खकला है, आपको 25 मिनट की वीडियो हो गई है, थोड़ा बहुत कट भी लगाएंगे तो 22-23 मिनट की होगी।
तो चलो यार, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और कोई शोर नहीं हुआ है। हालांकि बच्चे जग गए हैं, मुझे उन्हें देखना है, उनके लिए दूध गर्म करूँ। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा आपको इन सब में से क्या ज़्यादा पसंद आया है ना। और बस चलिए बाय।